क्या बोलेगा उसके बारे में? नहीं तो जो बच्चे हैं, जो आप लोग बड़े बड़े यंग उम्र के लड़के हैं, बड़े नए लड़के आप लोग, तो देखिए मैं इलेक्शन गया अपने जगह, नहीं सुनो मेरी बात, इलेक्शन अपने जगह नहीं, सुन लो ध्यान से, बराबर बोलिए। सब कुछ अपने जगह है, लेकिन मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, समाज के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। और मैं आप लोग से बस यही एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि जो गुटखा पान है, जो गुटखा है खासकर, आप लोग उसका सेवन कम करें। अब मैं आ गया हूँ कल्याण ईस्ट में, चक्की नाका। यहाँ से देखा जाए तो एक तरफ से रास्ता हाजी मलंग, दूसरा कल्याण के अंदर, इस तरह से रास्ते जाते रहते हैं। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो रिक्शा स्टैंड है, लोग खड़े हैं, इलेक्शन को लेकर के यहाँ पर लोगों के पास जागरूकता की भी काफ़ी कमी है। कुछ लोगों से हमने पूछा तो लोग यहाँ का उम्मीदवार भी नहीं बता पा रहे हैं। तो यही से है, नहीं नांदेड़ से है। नांदेड़ से? हाँ। यहाँ रहते नहीं है? नहीं रहते। पान जमाए हैं। क्या कहेंगे, इलेक्शन चल रहा है? तो अच्छी बात, इलेक्शन चल रहा है। अरे तो यहाँ हवा किसकी में घूमता रहता हूँ। अभी हवा किसी का नहीं है, जिस दिन वोट पड़ेगा उसी का हवा मालूम पड़ेगा। कौन कौन यहाँ लड़ रहा है? यहाँ पर क्या है, गणपत सेठ है, अपना ये है, क्या नाम है, अपना महेश गायकवाड़ है, और सेना से अपना वो है विजय मित्तल बाड़ी से। जो काम करेगा उसकी हवा है, और क्या। तो काम कौन करेगा? सब करते हैं, शिवसेना है, सब करते हैं। शिवसेना कौन सी? उद्धव ठाकरे वाली, शिंदे वाली? सब काम करते हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं। सब काम करते हैं। देखिए दरअसल शहर में मैं घूम रहा हूँ जी, तो काफी लोग खुल के बोल रहे हैं और काफी लोग बच के बोल रहे हैं। जैसे भी आप बच के बोल रहे हैं। नहीं, बच के नहीं बोल रहा हूँ, जो काम करता है उसको वोट मिलता है भाई। नहीं तो मैं पूछ रहा था कि आखिर किस पार्टी की हवा है? मुख्यमंत्री आपको कौन अच्छा लगता है? एकनाथ शिंदे। एकनाथ जी। तो बाकी क्या कहोगी? हाँ, कुछ नहीं। हाँ? अरे तो कुछ पढ़ाई लिखाई चलती है? हाँ। हाँ, कितने में पढ़ती हो? फिफ्थ में। तो कुछ सुनाओगी? पोएम वगैरह याद है कुछ? नहीं याद है? याद है। तुमको याद है? हाँ। क्या याद है? तो क्या कहेंगे, हवा किसकी? महाविकास आघाड़ी। महाविकास आघाड़ी। हाँ। जहाँ तक जा पाता, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर कल्याण ईस्ट में हवा किसकी? कल्याण ईस्ट में हवा महायुति के उम्मीदवार सुलभा गणपत गायकवाड़ की है। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि RPIचा उमेदवार, अधिकृत उमेदवार सुलभा गणपत गायकवाड यांच्या मिस्टरांनी जे काम केलेले 15 वर्ष, त्या कामाचा दबदबा बघून, त्या कामाची पद्धत बघून आज लोकांनी सुलभा गायकवाडवरती विश्वास दाखवलेला आहे। और जैसे आपने कहा कि काम है उनका, तो महाराष्ट्र के अंदर जो पार्टियां लड़ रही हैं, तो क्या लग रहा है कि सरकार किसकी बनेगी? महाराष्ट्र के अंदर जो पार्टी लड़ रहे हैं उसमें ये 2.5 साल में, पिछले साल में कुछ जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, एकनाथ शिंदे CM ने जो काम किया है, वो काम देख के आज महाराष्ट्र की सब जनता खुश है। इसलिए यही बार भी महायुति का सरकार आने वाला है। सरकार तो ठीक है महायुति की, लेकिन CM कौन होंगे, कुछ बताएंगे? वो हम लोग बता नहीं सकते, वो हमारे जो पार्टी का वरिष्ठ नेता है उसमें वो लेवल से वो बात करेंगे, वो हमारा काम नहीं। आप बीजेपी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी हैं बीजेपी। क्या कौन से पोस्ट पर है? मैं बीजेपी का भट्टमुक्त आघाड़ी का जिला अध्यक्ष हूँ। भाई दोनों भारी दिख रहा है, आप किसको बोले? ये दोनों भारी दिख रहे हैं। लड़ाई है यहाँ पे? लड़ाई है। किसके किसके बीच? अरे अब सब लड़ रहे हैं, सबके बीच में रहेगा, एक के थोड़ी ना रहेगा। वो सब ज्यादा देखिए ज्यादातर लोग जो है आजकल, मैं घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, जो नए नए लड़के हैं, और मैं समाज की बात करके चैनल चलाता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि थोड़ी सी जो सामाजिक बुराई है उस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। ठीक है, चलिए जो हुआ पुराने थे,
जो नए लड़के मैं देख रहा हूँ आजकल गुटखा पान इन सब चीजों का ज्यादा सेवन कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो जगह जगह लोग ऐड होता है कि ये कैंसर कारक है गुटखा और पान जो है ये शरीर को नुकसान देता है। क्या कहेंगे आप? नुकसान तो करता है सर, नहीं नुकसान करता है, अभी क्या बोलेगा उसके बारे में। नहीं तो जो बच्चे हैं, जो आप लोग बड़े बड़े यंग उम्र के लड़के हैं, बड़े नए लड़के आप लोग, तो देखिए मैं इलेक्शन गया अपने जगह नहीं, सुनो मेरी बात, इलेक्शन अपने जगह नहीं, सुन लो ध्यान से, बराबर बोलिए। सब कुछ अपने जगह है, लेकिन मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, समाज के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। और मैं आप लोग से बस यही एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि जो गुटखा पान है, जो गुटखा है खासकर, आप लोग उसका सेवन कम करें। चलिए वो नहीं, वोट हम पूछते नहीं है, वो तो अपना अपना राइट है, जो आदमी जिसको दे। हम पूछते रहते सिर्फ हवा किसकी है। तो क्या कहेंगे इधर हवा किसकी है? अभी तो हमको तो पता नहीं है। नहीं, आपको पता तो है, बताना नहीं चाहते। नहीं पता नहीं हमको। अरे भाई हम भी समझ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्या समझ जाते हैं आप? देखिए जब लोग बताना नहीं चाहते हैं तो हम समझ जाते हैं कि प्रेशर रहता है। नहीं, लोग प्रेशर में रहते, सोचते यार अगर उनको बताऊंगा, इनको बताऊंगा, समझेगी नहीं यार। तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन अच्छा है, किसे पसंद करते हैं? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे। आप क्या कहेंगे? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे। पर देवेंद्र फडणवीस होना चाहिए, देवेंद्र फडणवीस ही होगा इस बार देवेंद्र फडणवीस होगा। एकनाथ शिंदे की नहीं चलेगी। तो सरकार उनकी आ जाएगी क्या? आने ही वाली है, उनकी 80 सीट के ऊपर ही आएगा। कितना सीट? 80 के ऊपर आएगा। ये सब मिली भगत चलेगी। बीजेपी का 80 सीट के ऊपर। पिछले साल 108 आया था ना, 108 का ऐसा कुछ आया था। इस बार कम होगा सीट, लेकिन देवेंद्र फडणवीस से बनेगा। इस साल मतलब सीट कम होगी। हाँ, सीट कम होगी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस से बनेगा। बनने वाला वही है, वही बनने वाला है। वही बनने वाला है। उद्धव ठाकरे भी लड़ रहे हैं। कुछ नहीं है, उनकी जगह का बहुत कम आएगी। कम आएगी तो मतलब उनकी पार्टी, मतलब हमारा जलगांव में ही जगह 3 जगह गिरने वाली है। 3 जगह गिरने वाली है हमारे जलगांव में। जलगांव में। अच्छा, जलगांव में वो खड़से करके थे, खड़से एकनाथ खड़से। वो तो बीजेपी राष्ट्रवादी में गए थे ना, वो तो कैंसिल हुआ। उनकी रक्षा करके उनकी बहू थी। अच्छा, उनकी बहू थी। हाँ, वो खासदार लेकिन बड़ा है। उल्टा है, वो मंत्री बनी है वो राष्ट्रवादी में चला गया ना, और वो राष्ट्रवादी में। ये गणित समझ में नहीं आती हो। तो उनका कोई चलेगा नहीं इधर मुक्ताई नगर में हो। मुक्ताई नगर। हाँ, देवेंद्र फडणवीस से बनेगा। बता रहता हूँ हवा किसकी है, तो क्या कहेंगे आप? यहाँ हमारे सुलभताई की हवा है। कौन से पार्टी से है? बीजेपी है बीजेपी से जी। अच्छा, वो जो पोस्टर में गायकवाड़, वही गणपत सिंह गायकवाड़। और दूसरे कौन है आप प्रत्याशी जो टक्कर में है? तो ऊपर महेश गायकवाड़ है। दोनों मतलब गायकवाड़, टक्कर तो इनकी रहता नहीं, लेकिन वो निर्दलीय है, ये अपनी पार्टी से। यानी निर्दलीय से और पार्टी से टक्कर है। हाँ, थोड़ी टक्कर लग रही है। आप यहीं से, कहाँ से हैं? यहाँ से नहीं है आप? मालूम है, सिंधुदुर्ग से। इधर से नहीं, सिंधुदुर्ग। ये कहाँ पड़ता है? ये कोकण में, गोवा। ये गोवा से है आप? यानी महाराष्ट्र के अंदर नहीं है? नहीं, महाराष्ट्र के अंदर ही है। तो वहाँ कौन लड़ रहा है इलेक्शन? वो नीलेश राणे करके, नीलेश राणे। अच्छा, नारायण राणे के बेटे? बेटा बड़ा अरे बेटा। भाई, वो तो बड़े चर्चित आदमी हैं। हम लोग डेली उनको देखते रहते हैं कि नहीं, कहीं रोज न रोज। तो क्या कहेंगे जो नीलेश राणे है? अभी मैं एक जगह पे खड़ा था, तो वहाँ पर कुछ लोग थे तो कह रहे हैं कि उनके बयान जो आते रहते काफी भड़काऊ होते हैं। वो क्या करते, चलता है वो सब उधर, वैसा ही चल रहा। सामने वाला जैसा बोलेगा वैसा ही जवाब मिलेगा ना उसको। सामने वाला जैसा बोलेगा, हाँ, वैसा ही जवाब इन लोगों से मिलेगा ही ना उनको। वही बात है, बाकी कुछ नहीं। तो लोग सामने वाले का देख करके जवाब देते हैं। हाँ, जबकि कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बीजेपी के थे, और वो हमेशा कहते हैं हम यहाँ मारेंगे, घुस के मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और उनको जो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, इस बात का हम लोग के पास दर्द है। क्या कहेंगे? नहीं कुछ नहीं। कितना ट्रैफिक जाम हो रही है। वो ट्रैफिक तो मैं देख लिया, लेकिन
पार्टी जो इलेक्शन में लड़ रही है तो किस पार्टी की हवा है यहाँ? हवा किस? ये तो बीजेपी वालों की हवा है ना अभी तो। डोंबिवली में है। हाँ डोंबिवली में वहाँ दरअसल टक्कर किन पार्टियों में? इसमें कांग्रेस और इसमें बीजेपी में। कांग्रेस और बीजेपी। क्या कहेंगे वहाँ हवा किसकी? शिवसेना की। तो कांग्रेस और बीजेपी फिर शिवसेना ये तीसरी कहाँ बता रहा है? क्योंकि कांग्रेस और यूबीटी एक साथ है। कांग्रेस दो है ना सर, ये शिवसेना दो है ना वहाँ पे। हाँ। एक उद्धव ठाकरे वाली है और एक नाथ शिंदे वाली है। मुख्यमंत्री है जो अभी फिलहाल में अपने महाराष्ट्र के। तो किसका हवा किसकी है? अभी तो इसमें इसका शिवसेना का ही है। अरे कौन सी? शिंदे वाली? शिंदे वाली हवा किसकी है? अभी हवा कुछ बोल नहीं सकते अभी किसकी है इधर। इस समय तो कमल है भैया। और क्या? कमल है। साग वगैरह अभी महंगे हैं कि सस्ते हो गए? महंगा है, बहुत महंगा है। बहुत महंगा है। नहीं आप हरी साग भाजी सब बेच रही है। हाँ महंगा है, भाजी बहुत महंगा आ रहा है मार्केट से। हाँ मार्केट से महंगा आ रहा है। और मैं घूम रहा हूँ, हवा किसकी है? हवा हाँ जो इलेक्शन चल रहा है तो इसमें किसकी हवा है, कुछ बताएंगी? नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती। सिर्फ मैं इतना बोल सकती हूँ कि गरीब लोगों के लिए थोड़ा सस्ता होना चाहिए। बहुत महंगाई है, गरीब लोग खा नहीं पा रहे। मैं भी बहुत गरीब हूँ, मैं भी खरीद के खा नहीं सकती। गाड़ी पे लाया तो वो बना के खा नहीं सकती क्योंकि महंगाई इतना है तो मैं बना नहीं सकती और खरीद भी नहीं सकती। तो सस्ताई थोड़ी कम कर दो, मेरा इतना ही कहना है बस। तो जो ये लाडली बहना वाली स्कीम आई भी नहीं मिला मेरे को, लाडली बहना का पैसा भी नहीं। मेरे को पति नहीं है, 2 बच्चे, मैं गांव से इधर रहने को आई, लेकिन मेरे को लाड़की बहन का पैसा भी नहीं मिला और किसी की ये भी नहीं मिली मदद, और किसी ने मेरा काम भी नहीं करके दिया। तो मुख्यमंत्री आपकी नज़र में कौन अच्छा है? मैं सभी अच्छे, मैं नहीं बोल सकते ऐसा कि कौन अच्छा है कौन नहीं। क्या कहेंगे? आप लोग को पैसा मिला था लाड़की बहन वाला? नहीं, हमारा नहीं मिला है, हमको नहीं मिला है, हमारा चालू ही नहीं हुआ है। पेपर ही नहीं है? हाँ, कुछ नहीं है। क्या कहेंगी मुख्यमंत्री कौन बढ़िया? अभी वो तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते अभी, वो तो बताएंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि महिलाएं सब हमारी बहनें हैं। वो तो ठीक है, का पैसा दे रहा वही हमारा मुख्यमंत्री, क्योंकि वो बहनों के लिए इतना कर रहे, वही हमारा मुख्यमंत्री है। जो लाड़की बहन मेरे को तो मिला नहीं है, लेकिन वही मेरे नजर में अच्छे, क्योंकि वही आपने बताया लेकिन घुमा फिरा के नहीं, क्योंकि वो इतने सारे महिला को पैसा भेज रहे, एक मेरे को नहीं मिला, इसके लिए ऐसा नहीं बोल रही, लेकिन वही हमारे नजर में मुख्यमंत्री है और वो और आगे जाए ऐसे में दुआ करती हूँ। चलिए, कौन से एरिया में रहते हैं? मैं इधर ही रहता हूँ, कल्याणिस्ट में ही। हाँ, एक मिनट रुको। हाँ बोलिए ना। मैं घूम रहा था, यूट्यूब पर चैनल है मेरा, समाज की बात, उसमें हवा किसकी है? तो क्या कुछ बताएंगे यहाँ की हवा? यहाँ पे तो आमदार गणपत की वाइफ की है, गणपत सेठ गायकवाड़ की। गणपत सेठ गायकवाड़। आप क्या कहेंगे? क्या पूछना चाहते हो आप? अरे हवा किसकी? हवा मतलब ये जो हवा चल रही है कि इलेक्शन का पूछ रहे हैं? अब इलेक्शन जो आएगा देखा जाएगा। जो आएगा देखा जाएगा। हाँ देखा जाएगा। हवा में बात मत करो, सच बताओ। सर सामने बताएंगे, पूरी पब्लिक देखे रही है। तो क्या तुम्हारा वोटिंग में आईडी में नाम है? नहीं इधर नहीं है, गाँव है। तो फिर क्या? गाँव में दूसरे से पूछो, इनसे पूछो, इनका नाम जिनका नाम है उनको पकड़ो। क्या कहेंगे आप, हवा यहाँ किसकी? मेरा वोटिंग कार्ड में नाम नहीं इधर। नहीं हम समझ गए भाई, सब दुकान वाले हो। आपने एक नारा देखा होगा बड़ा आजकल फेमस है कि बटोगे तो कटोगे, यानी कांग्रेस जातियों में बांट करके राज करना चाहती है। क्या कहेंगे आप? कांग्रेस जो हजारों साल से हिंदुस्तान में वन व्यवस्था बनी थी जातियों में, बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान बनाया तो जो जातियां जूती के नीचे रहती थी वो जातियां आज बराबरी में आ गई है। तो अब उनको तो दबाया जा नहीं सकता क्योंकि संविधान ने उनको अधिकार दिया है। तो अब संविधान के खिलाफ काम करना है बीजेपी को, तो अब उनको जातियों में खत्म करके सबको एक बना लो, फिर गुलाम बनाओ। तो राहुल गांधी जाति गणना करके सबको अधिकार देने का काम कर रहे, जातियों में बांटने का काम नहीं कर रहे। जातियां गिनती करके उनका अधिकार तो ये कह रही है। आज मंत्रालय हो गया, चाहे पार्लियामेंट हो गया, वहाँ श्रवण ब्राह्मण समाज के लोग 75% है, जबकि होना चाहिए तो उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी उसमें होना चाहिए, लेकिन हर जगह आरक्षण का लाभ ऊंची जाति के लोग ले रहे, छोटे जात वहाँ पे। देखिए अब आप इंटरव्यू तो हम लोग का लंबा होने लगा, क्योंकि आपने बड़ी अच्छी बात बताई और उस हिसाब से आपने बात किया कि हमारा भी दिल जो है पूछने का थोड़ा और
आगे ही करता गया। तो जैसे आपने कह दिया कि जो मंत्रालय है या जो सचिवालय है वहाँ पर उन जातियों के लोग नहीं थे, तो बीजेपी का इल्जाम था कि जो मंडल आयोग था, मंडल कमीशन, उसको कांग्रेस ने लटकाए रखा, तो ओबीसी आएंगे कहाँ से? देखो, कांग्रेस ने लटका के रखा, उसमें जो उस वक्त की कांग्रेस थी, ये सबसे पहला एक प्रश्न होता है कि कांग्रेस ने 70 साल किया क्या। कांग्रेस उस वक्त में जो थी, जब बीजेपी कमजोर थी, तो जितने बीजेपी विचारक थे, आरएसएस विचारक थे, वो कांग्रेस में थे। 2014 के बाद जब कांग्रेस का नया जहाज डूबने लगा, तो जैसे जिस तरह चूहे सबसे पहले कूदते, तो जितने विचारक थे आरएसएस के, सब कांग्रेस के निकल के बीजेपी में चले गए। वो मंडल का हुआ, तो मंडल का सबसे बड़ा आंदोलन कराने वाली बीजेपी है, छात्रों को रोड पे ला के कुर्बानी देने वाली बीजेपी है। क्योंकि मंडल आयोग, अगर कांग्रेस रातों रात उन्होंने वीपी सिंह की सरकार गिरा दी मंडल आयोग के लिए, तो उसमें बीजेपी का सबसे बड़ा षड्यंत्र था। मंडल वर्सेज कमंडल जो, हाँ, मंडल वर्सेज कमंडल जो हुआ था, उसमें वीपी सिंह को इसीलिए गिरा दिया गया। मंडल आयोग लागू तो होना चाहिए, अगर आज होता है तो आज वही चीज तो राहुल जी कह रहे। श्रेय कौन ले लेगा इस चक्कर में? श्रेय वाली होड़ तो हर जगह लगी रहती है। अगर देखा जाए तो श्रेय लेने की होड़ हर जगह मची रहती है। तो देखो, श्रेय लेने की होड़ अलग चीज है और उसको कर दिखाने की चाहत अलग चीज है। श्रेय लेने में भी हमारे नरेंद्र मोदी जी बहुत आगे है और कर दिखाने में राहुल जी बहुत आगे है।